पंजाब पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जिन पर आरोप है कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। आरोपों के मुताबिक वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जो संवेदनशील जानकारियां होती हैं इंडियन आर्मी और भारतीय सैन्य बलों से जुड़ी हुई, वो पाकिस्तान को पहुंचा रहे थे। और इसके साथ ही पंजाब की डीजीपी ने क्या इसके बारे में जानकारी दी है, कौन है वो 2 लोग जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और उन पर क्या चार्जेस लगे, ये सारी जानकारी हमारी साथी शिवानी बताने वाली हैं। जी शिवानी, कौन है वो 2 लोग? जी, जो डीजीपी हैं पंजाब के, गौरव यादव, उन पे उनका बयान आया है। इस पे उन्होंने बताया है कि जिस संदिग्ध को पकड़ा गया है ये सारी इन्फॉर्मेशन लीक करने के लिए, उसका नाम यामीन मोहम्मद है। जब उनसे इस बारे में और पूछताछ की गई, पुलिस ने पूछताछ की, तो उन्होंने एक संदिग्ध का और जिक्र किया जिसका नाम है गुजाला। ये 31 साल की महिला हैं और इनके पास से 2 मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुए हैं और उन पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। और गौरव यादव ने ये भी बताया है कि उन पे प्रोटोकॉल के तहत सारी कार्रवाई की जाएगी। और नावेद, ये भी पता चला है कि जो मोबाइल फ़ोन इनके पास से बरामद हुए हैं वो उनके थ्रू ही सारा ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा था पाकिस्तान से यहाँ पे। और जितने भी फंड्स आ रहे थे वो उनको उसी मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के थ्रू मिल रहे थे। तो ये बातें पंजाब डीजीपी गौरव यादव ने बताई जी। और इसके अलावा और क्या प्रारंभिक जांच में सामने आया है? ये भी सामने आया है नावेद के जो फ़ोन उनके पास मिला था वो अपने हैंडलर से कंटिन्यूसली उसी फ़ोन के थ्रू संपर्क में थे और अपने बाकी सहयोगियों को भी उसी मोबाइल फ़ोन के थ्रू पैसे भेज रहे थे, जिससे उनका पूरा जो एक कॉकस था जो वहाँ पे काम कर रहा था। जी। तो ये दोनों लोग जो हैं, जिसमें एक पुरुष और एक महिला शामिल हैं, ये पाकिस्तान हाई कमीशन जो दिल्ली में स्थित है उस पर, वहाँ पर काम कर रहे थे। जी हाँ जी। और इसके अलावा और कुछ हैंडलर्स के बारे में और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में कुछ बताया गया प्रोटोकॉल को लेकर? जी अभी तो नहीं, हमने जितना भी इन्फॉर्मेशन थी, गौरव यादव जी का जो बयान था वो हमने आपको बताया है। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि 2016 में भी दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान हाई कमीशन के कर्मचारी महमूद अख्तर को जासूसी के आरोप में पकड़ा था। हाँ, वो राजस्थान के 2 लोगों के साथ मिलकर संवेदनशील दस्तावेज जो थे वो लीक कर रहे थे। जी, तो मतलब दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि इस वक्त ये जो जानकारी है, जो खबर है, वो एक डेवलपिंग स्टोरी है। अभी प्रारंभिक जांच हुई है जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कुछ चार्जेस उनके ऊपर लगाए गए हैं। हालांकि जब इस पर इन डेप्थ में इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, गहराई से जांच की जाएगी, तो हो सकता है इसमें और कुछ तथ्य सामने आए, कुछ सबूत पता लगें और उसके बाद फिर अदालत में इसके बारे में जो भी है तथ्य वो रखे जाएं। उसके बाद फिर जो भी है कोर्ट में होगा। लेकिन इसी बीच में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब पहलगाम हमला हुआ था, आतंकी हमला, उसके बाद फिर भारत सरकार ने कुछ कदम लिए थे जिनमें जो 5 सूत्रीय फैसले लिए गए थे उनमें से एक कदम यह भी था कि भारत ने पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है उसकी स्ट्रेंथ कट डाउन कर दी थी, यानी घटा दी थी। और वहां से जो एडवाइजर्स डिफेंस के वहां से आए थे, पाकिस्तान से यहां पर तैनात थे, उन्हें भी तुरंत वापस जाने के लिए कह दिया था। तो इसी बीच जब पाकिस्तान हाई कमीशन से इस तरह की खबर आती है कि जासूसी वहां से की जा रही है, इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं, तो फिर से इस चीज पर एक बार फिर से डिस्कशन किया जाएगा। हो सकता है देखा जाएगा कि कहीं और भी कोई ऐसा तो नहीं है पाकिस्तान हाई कमीशन से जो इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व हो। और फिर यह भी समझ में आता है कि भारत सरकार ने इस तरह का कदम क्यों उठाया था, क्यों यह फैसला लिया था। बाकी जो भी इस पर अपडेट्स आती रहेंगी वो हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। ये तमाम जानकारी हमारी साथी शिवानी ने आपके लिए दी। कैमरे पर हमारे साथी अमितेश हैं। मेरा नाम नावेद, आप देखते रहिए दी ललन टॉप।